हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट की थर्ड टाइप है। फर्स्ट और सेकंड टाइप हमने कंप्लीट कर ली थी, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स होते हैं और जो क्रिस्टल होंगे उनको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो है इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स होते हैं और जो क्रिस्टल होंगे उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इन सब वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो को अटैच कर दूंगा एंड में, आप वहाँ से देख लेना। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन सर्टेन एक्सट्रिंसिक पार्टिकल्स substitute the intrinsic particles from the crystal। इसमें क्या होता है? एक्सट्रिंसिक मीन फॉरेन पार्टिकल, एटम और आयन सब्स्टिट्यूट करेगा इंट्रिंसिक पार्टिकल, नेटिव पार्टिकल, जो क्रिस्टल का अपना पार्टिकल्स होंगे उनमें से कुछ पार्टिकल को सब्स्टिट्यूट करेगा एक्सट्रिंसिक पार्टिकल्स, तो उसको बोलते हैं हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू द क्रिस्टल इज कॉल्ड डोपिंग। तो ये प्रोसेस जो होता है इम्प्यूरिटी ऐड करने का, इसको बोलते हैं डोपिंग। तो ये करते कैसे हैं? जिस क्रिस्टल में इम्प्यूरिटी ऐड करनी है उसको मेल्ट करते हैं एट हाई टेम्परेचर और इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हैं, फिर स्लो कूलिंग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। दिस डिफेक्ट अकर्स बोथ इन आयनिक एज वेल एज नॉन आयनिक क्रिस्टल्स। तो आयनिक क्रिस्टल में भी होता है। तो एग्जांपल लिए हमने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की, ये आयनिक है, एज वेल एज नॉन आयनिक क्रिस्टल्स। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल डॉप्ड विद स्ट्रोंशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, सोडियम आयंस कैटाइंस हैं स्मॉलर साइज, अल्टरनेट रखे हैं क्लोराइड के साथ, और क्लोराइड आयन एनाइंस लार्जर साइज होंगे। तो ये है क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब डॉपिंग की जाती है स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ, स्ट्रोंशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और सोडियम की सोडियम क्लोराइड में +1 है। तो एक स्ट्रोंशियम आयन जो है दो सोडियम आयन्स को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज है और सोडियम पे +1। तो दो सोडियम आयन्स जो है बैलेंस करेंगे एक स्ट्रोंशियम को, सो दैट क्रिस्टल जो होगा ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे दो वैकेंसी थी, दो सोडियम आयन्स रिमूव हुए तो एक स्ट्रोंशियम आयन जो है ऐड हुआ, डॉपिंग हुई। तो एक साइड में स्ट्रोंशियम आयन रहा और दूसरी वैकेंसी जो है वैकेंट रही, होल क्रिएट हुआ। तो इस होल की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी क्रिस्टल की। तो एडजेसेंट सोडियम आयन मूव करेंगे, तो इस तरह से होल जो है क्रिस्टल के अंदर मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी? पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। द क्रिस्टल्स विद इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आर आल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फॉरेन इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो इनको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? When an intrinsic semiconductor is doped with pentavalent impurities, it becomes n-type semiconductor। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ज़्यादा जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्रिस्टल में, मेजॉरिटी कैरियर्स जो होंगे चार्ज के वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन स्टैंड फॉर नेगेटिव चार्ज। तो क्रिस्टल जो होगा, एग्जांपल है सिलिकॉन क्रिस्टल डॉप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट, एग्जांपल है फास्फोरस। फास्फोरस पेंटावेलेंट है
और सिलिकॉन जो है टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सारे सिलिकॉन जो है 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। और फास्फोरस पेंटावैलेंट है, इसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट करता है एक सिलिकॉन को, तो फास्फोरस के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाते हैं 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑड इलेक्ट्रॉन वो फ्री रह जाता है क्रिस्टल के अंदर। तो ऑड जो इलेक्ट्रॉन रह जाता है ये फ्री होता है क्रिस्टल में मूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो जैसे होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होल क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है क्रिस्टल से और होल क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा होल्स में, इस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है क्रिस्टल की बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मेजॉरिटी कैरियर जो होंगे, ज़्यादा जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होल्स कम होंगे एज ए चार्ज कैरियर, इनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। तो ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज इट बिकम पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनको अगर हम डॉप करते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज से तो क्या बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होल्स दैट इज पॉजिटिव चार्जेस आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। तो यहाँ पे होल्स क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल है सिलिकॉन क्रिस्टल डॉप्ड विथ ग्रुप 13 एलिमेंट दैट इज एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल ये एल्यूमिनियम। ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो हैं ट्राइवैलेंट होते हैं, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन जो है टेट्रावैलेंट है, इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट है, तो ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा 3 सिलिकॉन के साथ, और इसके ऊपर एक होल रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा विद इन द क्रिस्टल। तो ये होल जो है रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्टिविटी के लिए क्रिस्टल के अंदर। तो मेजॉरिटी कैरियर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होल है इस क्रिस्टल में, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो इनको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये पॉजिटिव होल जो है विद इन क्रिस्टल मूव करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, मेजॉरिटी में ये होल्स होंगे। तो ये थे कंडक्टर्स इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादा कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की होती है, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये गैप कम कर देती है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, तो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। थैंक्स।